सिद्धिभ्यः प्रणम्योणजिणं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसनसावम् वोच्छामि नियमसारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। यह नियमसार परमागम, इसका दूसरा अजीब नाम का अधिकार चल रहा है अपना। इसमें गाथा नंबर 31 पृष्ठ 63 आपके में पेज नंबर अलग हो सकता है। समयावलि भेदेण दुवियप्पम अहवहोयति वियप्पम तीदो संख्ये जावलि हद संठाणम पमाणम तू। बंदर है बंदर। गाथा का अर्थ ले लें, बीच में थोड़ा अंतराल आ गया अपना, इसलिए दोबारा ध्यान दे लें। समय आवली भेदेण, समय और आवली के भेद से, दुवियप्पम दो प्रकार का। अब कौन? काल द्रव्य। ये चीज प्रकरण से अंडरस्टूड कि काल द्रव्य समय और आवली के भेद से दो प्रकार का, अहम अथवा तिवियप्पम हुई तीन प्रकार का भी होता है। संख्यज आवली तीदो, वह संख्यात आवलियों से अतीत है, रहित है। संठान प्रमाण हद, जिसके संस्थान का प्रमाण नष्ट हो चुका है, नहीं है, ऐसा होता है। अब ये तो हुआ मात्र शब्दार्थ। अब थोड़ा बोर्ड पे देख के हम विचार करेंगे कि आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं। पहले तो मूल वाक्यों को समझें। इसमें मूल रूप में 4 वाक्य हैं। ध्यान देना, 4 वाक्य कौन कौन है? कालो, इसके भी पहले एक शब्द है जुड़ा हुआ, दू। दू पहली पंक्ति में है ना, समयावली भेदेण दू। अब मजे की बात यह है कि इसके पहले जो चर्चा चल रही थी वो चर्चा सीधे कोई काल द्रव्य की नहीं थी। वो चर्चा थी धर्म और अधर्म द्रव्य, धर्म अधर्म और आकाश, 3 द्रव्यों की चर्चा एक गाथा में आचार्य। अब 3 द्रव्यों की चर्चा करने के बाद दू जो कहा, तो उन 3 के बाद कौन सा अजीब बचता है ये बताने के लिए दू। समझ गए? मतलब ये जो गाथा है ये उन 3 द्रव्यों में से किसी के बारे में नहीं, और इन 3 के अलावा और क्या बचा? काल। इसलिए दू माने हो गया काल। ठीक है, एक बात क्लियर होगी। क्योंकि हमें आचार्यों के शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया, अभी हम लोग उस ढंग से पढ़े नहीं। आप सर्वार्थ सिद्धि आदि टीकाओं को पढ़ें तो उनमें टीका का पहला क्रम ये होता है कि आचार्य ने किस पद का प्रयोग, किस विभक्ति का प्रयोग क्यों किया, पहले ये बताओ। समझ गया? माने कोई पद फालतू तो नहीं है, खाना पूर्ति तो नहीं है, ठीक है ना, और किसी का अर्थ कुछ होता है और आप कुछ निकाल रहे हो, ऐसा तो नहीं है। वो पहले बताते हैं कि हमारे यहाँ कहा जाता है ना, जिनवाणी की स्तुति आदि में, अक्षर पद मात्रा से दूषित पढ़ते ना, ज्ञानातिचार में आता है इसे। अक्षर से रहित कम प्रयोग करना, पद से रहित प्रयोग करना, मात्रा से रहित प्रयोग करना, कम ज़्यादा प्रयोग करना, ये सब श्रुत के दोष हैं। भले ही ये भाषा और व्याकरण से संबंधित है, लेकिन ये तय जानना कि ये बड़े लोगों में श्रुत के दोष माने जाते हैं। हम जैसा चाहे बोल लें, लेकिन आपको यदि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भाषण लिख के देना होगा तो उस समय जरा सी मात्रा की गलती पे आपकी नौकरी जा सकती है। समझ गए? तो आप ये
तीन लोक के नाथ तीर्थंकर परमात्मा उनकी वाणी के प्रतिनिधि बन के आप प्रस्तुत कर रहे हैं। समझ लो उनके वचनों को लिख के दे रहे हैं। तो आपकी जिम्मेवारी बहुत बनती है, चाहे कोई भी आचार्य पद पे हो, चाहे विद्वान हो, चाहे जो भी हो, आपकी जिम्मेवारी बहुत बड़ी बनती है कि आप ऐसा वैसा प्रयोग नहीं करें। हर पद के एक जो भी प्रयोग किया उसको कंफर्म करिए कि ये क्यों किया, इसका क्या अर्थ है। दू का अर्थ तो और होता है, कहीं कहीं किंतु भी होता है, ठीक है ना। लेकिन जब पूरी गाथा में कहीं भी काल शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे, क्यों? कालो करने में 4 मात्राएं हो और दू करने में 1 मात्रा है। तो आचार्य को जब 4 वाक्य का मैटर कहना है तो उन्हें चिंता क्या है? सबसे पहले कि एक्स्ट्रा पद का प्रयोग नहीं, एक्स्ट्रा मात्राएं नहीं है, मूल बात तो पूरी कह लें। इसलिए उन्होंने 4 मात्राएं में से 3 मात्राएं बचाई और 1 दू का प्रयोग कर दिया, अर्थ वही का वही हो गया। तो आप लोग भले ही भाषा व्याकरण के व्यक्ति नहीं हो, विद्वान नहीं हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझो तो कि हमारे आचार्य कौन प्रयोग कहाँ कैसा करते हैं, क्यों करते हैं, उसके पीछे दृष्टिकोण क्या होता है, ये हमें पता हो, ठीक है ना। तो दू क्लियर हो गया। दू का अर्थ कालो किसी डिक्शनरी में नहीं होता, लेकिन जब प्रकरण से लिया जाता है तो कई बार दू का अर्थ और या किंतु नहीं होके कुछ और ही हो जाता है, और वही यहां किया गया। और काल द्रव्य, ठीक है ना, दू का एक बात समय आवली भेदेण दुव्यत्वम, समय और आवली के भेद से 2 प्रकार का है। पहले इन शब्दों का अर्थ समझ लो, बताया था पिछली बार, लेकिन अब गैप ज्यादा हो गया ना, थोड़ा सा 1 मिनट में बता देता हूं। समय ये तो केवली गम है, केवल ज्ञान गम है, इसको छद्मस्त जीव नहीं है। उसकी मोटी बुद्धि में इतनी बारीक चीज समझ में आती है, समझ गया। और दूसरा क्या दिया? आवल। ये सबसे छोटा पार्ट मानिए आप, जो हमारे क्षयोपम ज्ञान पकड़ सकता है। उनकी जो मैं अभी बात कह रहा हूं ना, थोड़ा इस पर फोकस करूंगा। सामान्यतः आवली इसे कहते हैं। आपने एक उंगली से ऊपर एक उंगली का घेरा बनाया फुल स्पीड में, उसमें जितना समय लगा उसे आप आवली कहेंगे। लेकिन यहां एक्यूरेट यही अर्थ नहीं है। अब नाम दूसरा नहीं मिलता, इसलिए आवली शब्द का प्रयोग किया। मैं आपसे पूछता हूं, सेकेंड के बाद उसका 10वां हिस्सा, उसे क्या कहते हैं? मिली सेकेंड। 100वां हिस्सा अब वो नहीं, अब आप बनाते जाओ नाम, लेकिन एक्चुअली जैसे मिनट के बाद आपने सेकंड कहा, ठीक है ना, अलग नाम दिया, उसके बाद बिना सेकंड शब्द के नाम बताओ। अब आप मेरी बात समझ गए? इसका मतलब आपके पास एक्चुअल नाम नहीं था, तो आपने उसको ऐसे कहा। अंतर्मूर्त हम कहते थे। अंतर्मूर्त के कितने सारे भेद हैं, जगन्य अंतर्मूर्त से उत्कृष्ट अंतर्मूर्त तक। लोग कहते हैं संख्याक लोग प्रमाण भेद या क्या है। कहने का मतलब ये है कि ये अंतर क्यों आते हैं संजय भाई? ये अंतर इसलिए आते हैं कि हमारे पास उनके लिए स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी नहीं है, विशिष्ट पारिभाषिक शब्द नहीं। हमारे पास स्थूल ज्ञान के लिए सबसे छोटा शब्द क्या है जिनवाणी में? आवली। यहां आचार्य आवली शब्द का प्रयोग एक्चुअली नहीं करना चाहिए। आप कहें कि साहब आचार्य ने किया और आपको तो करना नहीं चाहिए। घबराओ नहीं, आपके बीच में आज तक जितनी चर्चा करता हूं वो प्रमाण के साथ करता हूं, हवा में नहीं छोड़ता है ऐसे। समझे क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि समय है केवल ज्ञान गम्य, वह सूक्ष्मतम इकाई, और आवली है क्षोभसम ज्ञान गम्य सूक्ष्मतम इकाई। अब जिनवाणी में शब्दावली मिलता है,
आज के लोग आवली आप कहें जितने में आप घुमाते हो ना, इसमें तो हमारे 4 सेकंड हो गए, तो आपके पास तो उससे छोटी इकाई होगी, और आप सेकंड के 10वें और 100वें हिस्से को भी पकड़ लेते हो क्षोभसम ज्ञान में। तो वो भी एक्चुअली जिसे आप क्षोभसम ज्ञानी पकड़ सकता है बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, ठीक है ना, एक्चुअली उसका नाम है आत्मा। कम से कम, हाँ, वो कम से कम का प्रतीक है, वह छोटी सी छोटी इकाई जो काल की, वह छोटी सी छोटी इकाई जो क्षोभसम ज्ञान के द्वारा जानी या पकड़ी जा सकती है, उसे यहां आवली कहा गया है। अब आपको अभिप्राय स्पष्ट हो गया। समय है केवल ज्ञान, वो तो इनके बाहर है, और केवल ज्ञान के विषय जो है समय, उससे बड़ी कौन सी इकाई है जो क्षोभसम ज्ञान पकड़ सकता है, ठीक है ना। तो उसको इन्होंने आवली कह दिया। अब आपको जो कहना है वो कह दो, जो आपके पास परिभाषा है वो लगा लो, जो नाम है वो लगा लो। अब समझिए सचिन क्यों कहा था कि आवली करते हैं, आचार्य आवली नहीं कहना चाहिए। पहले कॉन्सेप्ट समझिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या हो गई, हम लकीर के फकीर बहुत, कॉन्सेप्चुअल स्टडी वो करना नहीं आती। कोई बात कहेगी तो कही क्यों नहीं, आप वो विजन तो समझो। एक है केवली के, वो हमारे पकड़ में आते ही, और दूसरा है छद्मस्त, ठीक है ना। अब इससे लेके और तुम युग तक जितने चाहे भेद करते जाओ, समझ में है, वो सारे कुछ इसमें आ गए। अब आवली का अर्थ युग होता है, और आवली का अर्थ सेकंड का 100वां हिस्सा होता है। ये कहीं आपने पढ़ा है? जिनवाणी में इतने थोड़े बहुत तो आप भी पढ़े हो, कहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा, लेकिन यहां है। अब बताओ, आपके टीका में या कहीं कुछ दिया हो तो बताओ। अब आप डिफरेंस समझ रहे ना कि हमारे यहां विद्वत्ता दिखाना बहुत आसान है, लेकिन किसी को कोई बात क्यों कही? टीका माने क्या? टीका माने पहले प्रतिपद सिद्धि, कि इस पद का प्रयोग क्यों किया गया, नंबर 1, ठीक है ना। इसका एक्चुअल अर्थ यहां क्या है प्रकरण में, वो नंबर 2, और फिर विशेषार्थ ये नंबर 3। टीका में ये क्रम, सर्वर सिद्धि आदि टीकाएं हैं, उनमें अब परफेक्टली यही क्रम मिलता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी ये बहुवचन प्रयोग किया, नपुंसक लिंग। मोक्ष मार्ग पुल्लिंग है, एक वचन। तो वो पहले अर्थ नहीं बताएंगे कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीनों मिलके मोक्ष का मार्ग है, ये नहीं बताएंगे। वो पहले प्रश्न करेंगे कि यहां पर इनमें नपुंसक लिंग और बहुवचन का प्रयोग क्यों किया गया, और इसमें पुल्लिंग और एक वचन का प्रयोग क्यों किया गया, समझ गए। वो ये बताएंगे, अर्थ बाद में करेंगे। तो यहां भी हमें ये क्रम सीखना पड़ेगा। एक्चुअली टीका किसे कहते हैं? टीका का एक नाम वृत्ति भी है, समझ गया ना, तात्पर्य वृत्ति जिसे लिखते हैं। तो वृत्ति जो शब्द है वो टीका का ही पर्यायवाची है एक तरह से, ठीक है ना। तो जो एक आपने सुना होगा टीका टिप्पणी, ये आज आप प्रयोग करने लगते हैं। टिप्पणी जब किसी पर्टिकुलर एम से कोई बात कही जाए, पर्टिकुलर एम का जो स्पष्टीकरण दिया जाए, उसे कहते हैं टिप्पणी। और जो एक प्रोसेस में स्पष्टीकरण किया जाए, उसे कहते हैं टीका। आपको पूरी प्रोसेस मानना पड़ेगी। जैसे एक सरल दृष्टांत देता हूं। आजकल भाई साहब मंदिर आते हैं, हाथ जोड़े ढूंढती, जबकि विधि क्या है? प्रक्षाल सहित भाव पूजन, जिसमें द्रव्य अनिवार्य होते हैं, समझ गए, वो है दर्शन विधि। आपके यहां देव दर्शन नाम का कोई पारिभाषिक शब्द नहीं है। गृहस्थों के लिए भाव पूजा और मुनिराजों के लिए देव वंदना। अभी कभी सुना है? जो समता संहारे, थुति उचारे, वंदना जिन देव को,
आप तो आ रहा ख्याल में, मुनिराज के 7 आवश्यक है कि नहीं है, उसमें यही शब्द है। उनके यहाँ लिए है वंदना। क्यों? वो पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि पूजा में अष्टधर्म चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना? अब बताओ आप क्या करते हैं ऐसी चीजों को? ये जो कैजुअली हमने कुछ कर लिया, जल्दीबाजी में, समय कम था भी, ये नहीं होने, ये जितने हम बहाने करते हैं इनको कहते हैं टिप्पणी। एक पक्ष को हमने कर लिया, विधिवत पूरा नहीं, और जो विधिवत लिखी जाती है उसका नाम है टीका। अब आज तक हम तो है वो बहुत टीका टिप्पणी करता है। अरे टीका टिप्पणी नहीं करोगे तो समझ में क्या आएगा? हमने शब्दों का अर्थ बदल दिया, युग के हिसाब से अर्थ बदल जाते हैं, समझ में? असल में कुछ और होता है, प्रचलित कुछ और होता है। तो आज आपको समझ में आया कि ये टीका करने का जो ढंग है उसमें पहला स्पष्टीकरण, कौन चीज कहां प्रयोग की और क्यों की, इसको क्लैरिफाई कर। फिर उसके बाद में मूल अर्थ इस प्रकरण के हिसाब से एक्चुअली क्या है और शब्दार्थ क्या होता है। तो शब्दार्थ होता है समय माने समय, आवली माने आवली, भेदेण माने भेद से, दुव्यपम माने दो प्रकार का, होदी माने हो। ये हुआ मूल शब्दार्थ। फिर प्रकरण के हिसाब से अर्थ क्या हुआ कि समय अर्थात केवल ज्ञानगम्य काल की सूक्ष्मतम इकाई, और आवली माने क्षोभसम ज्ञानगम्य काल द्रव्य की सूक्ष्मतम इकाई। अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा? क्रम से आप बात कर रहे हैं तो कितना क्लियर हो रहा? ये है टीका करने का तरीका। यदि ऐसी टीका हो तो आपको भ्रम की गुंजाइश नहीं है। ये एक्चुअली टीका नहीं है, ये टिप्पणी है। अब कहीं और कह दो तो लोग बाग आपके कपड़े उतारने को, फाड़ने को तैयार हो जाए। देख लो साहब इतने बड़े आचार्य को आप ऐसा कहते हैं। भाई मैं नहीं कह रहा, शास्त्र में टीका शब्द की जो परिभाषा दी है वो ऐसी दी है। सर्वर सिद्धि आदि जितनी टीकाएं हैं वो सब इसी पैटर्न पे बनी। टीका का नियम ही ये है, पहले जो फिजिकल है उसको क्लैरिफाई कर, समझ में आया? बाकी चीजों को बाद में करना, पहले फिजिकल को क्लैरिफाई कर। आप टूल पे गए थे, पहले नग गिनते थे, अपने अपने नग गिन लो। उसके बाद कौन सा अंदर रखना हो, कौन सा डिक्की में रखना, कौन सा हैंड बैगेज और कौन सा कार, ये किसमें क्या रखना, पहले अपना सामान छांटना, फिर इसका विवेक बाद में करें। तो पहले जो सामान है, जितनी चीजें हैं, जितने पद हैं, उनको छांट लो, पहचान लो कि ये क्या है और क्यों। कहीं ऐसा तो नहीं फालतू में ढो रहे, समझ गए ना? घर में जो मिला भर लिया। क्यों? कभी ऐसा किया संजय भाई कि उसने 15 किलो अलाउ किया कार्गो में, और आपके पास सामान हो रहा था 13 किलो, तो 1-2 किलो को बट्टा रख लेना। कभी ऐसा किया क्या कि भाई पूरा करना था? ऐसा तो नहीं करते ना। आप सार्थक रखते हो कि जो हमें चाहिए। अरे साहब उन्होंने 15 किलो की छूट दी, लिखा है टिकट में 15 किलो, तुम 15 किलो नहीं ले जा रहे। कभी ऐसा विकल्प किया? मतलब उपयोगिता सिद्ध करना ये हमारा पहला कर्तव्य, ठीक है ना? तो आचार्य ने जो प्रयोग किए, पहले आप उनकी उपयोगिता बताओ, फिर उनका शब्दार्थ बताओ, उसके बाद में इस प्रकरण में उनका अर्थ क्या है। अब क्लियर हुआ कि समय माने केवल ज्ञान की के लिए सूक्ष्मतम इकाई, और आवली माने छद्मस्त के सूक्ष्म ज्ञान की। इन दो के भेद से काल द्रव्य 2 प्रकार का होता है। अब जरा मैं प्रश्न करूं, काल द्रव्य 2 प्रकार का होता है कि काल द्रव्य का परिणमन 2 प्रकार का होता है? असल में जो काल द्रव्य है उसको तो हमारे दादाजी भी नहीं जानते, क्योंकि द्रव्य का ज्ञान जो अरूपी है, काल द्रव्य अरूपी है कि नहीं, तो अरूपी द्रव्य का ज्ञान ये छद्मस्त को होता ही नहीं। वो तो धर्माकाश का भी नहीं होता है। जो आपको आकाश दिखता है ना, वो पुद्गल है, जो नीला रंग का, रंग तो पुद्गल में होते हैं, आकाश में तो रंग होते ही नहीं।
तो अभी दिखता है ना नीला नीला आकाश, ये आकाश है। अब मतलब हमारे जो कन्फ्यूजन है वो तो दूर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये दो भेद से अब मैं कह रहा हूं कि ये जो तीन भेद है, अहम अथवा, माने ये जिनवाणी की बात नहीं, ये तीन भेद जो है ये जिनवाणी के नहीं है। जिनवाणी के हिसाब से तो टर्मिनोलॉजी में तो ये दो ही आएंगे। अहम तिर्यपम होदी, तीन प्रकार का भी होता है, भूत भविष्य वर्तमान। ये आरोपित है, काल में कोई भूत नहीं, काल में कोई भविष्य नहीं, समझ गए। काल में तो समय और आवली तो है, लेकिन भूत भविष्य वर्तमान नहीं, समझ गए। ये तो आपके दर्शकों के पिक्चर में आप कहते हो कि हीरो है, ये विलेन है, ये वैम्प है, ये फला है, ये कॉमेडियन है, तो आप कहते हो वो तो अपने पार्ट को जी रहे, वो ये थोड़ी कहते हैं मैं कॉमेडियन हूं, समझ गए। मैं मस्खरा हूं, कोई ये कहता है तो कहता आर्टिस्ट। सभी आर्टिस्ट, जो वैम्प है वो भी आर्टिस्ट, और जो हीरो है वो भी आर्टिस्ट, कॉमेडियन है वो भी आर्टिस्ट। वो आर्ट है तो तुम्हें मस्खरापन दिखता है, समझ गए। तो ये भूत भविष्य वर्तमान ये तुम्हें दिखते हैं, अन्य ये जीव देख के ऐसा अपनी कल्पना करता है, भूतकाल हो गया, भविष्य काल हो गया, वर्तमान। ये तुम्हारी जो सूक्ष्म ज्ञान मिल गया ना, अकल मिल गई, इस अकल का अजीर्ण है ये तीन भेद। आचार्य कहते हैं अहम अथवा, अथवा का प्रयोग किया जाता कि जब एक तरह की बात खत्म हो गई और दूसरे तरह की, ये दोनों बराबर नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज आप समझ ले कि ये केवली के द्वारा प्रतिपादित नहीं है, ये आप लोगों के, हमारे आप लोगों की बात के रयाच है कि हम आप काल द्रव्य को तीन प्रकार का भी कहते हैं अपनी सहूलियत की दृष्टि से, क्योंकि हम जहां खड़े हैं हम बाकी को आगे पीछे करते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये भूतकाल है, भविष्य काल है, हम करते रहते हैं, केवली के ज्ञान में ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तू और, अब इसका अर्थ सिर्फ और क्यों, ये जो बताए ये नाम बताए, वर्गीकरण बताए, उसका फिजिकल परिचय भी तो दो। संख्यज्य आवली तीदो असंख्यात आवलियों से भी अतीत है, पार को प्राप्त, असंख्यात आवली से भी एक काल द्रव्य बड़ा है। कब बीत जाएगा काल, क्या कहा, काल कब बीत जाएगा, हम कहते हैं ना समय कब बीत गया पता ही नहीं चला, कह रहे थे ना कि कब बीत गया पता ही नहीं चला। बीत जाएगा क्या काल, जितना चाहे काल बीत जाए, लेकिन काल द्रव्य बीतने वाला नहीं, वो उसके बाद भी परिपूर्ण अपनी जगह रहेगा, समझ गया। इसमें कुछ घटाबड़ी होने वाली नहीं है। चंद्रकांत मणि का नाम कई बार बताया, खूबी आज भी होती है, बहुत रेयर मिलती है पर होती है, और ये प्राकृतिक पाई जाती है। कई जगह पहाड़ों आदि में कहीं जहां पाई जाती है, उसमें पहचान नहीं कैसे होती, देखने में कोई खास ज्यादा पता नहीं चलता। उसका पहचान ऐसे होती है कि चांद की चांदनी पड़े, खासतौर पर पूर्णमासी वगैरह की, तो हम सोचेंगे कि ओस बह रही है, और वो जो चांदनी की नमी को द्रवीकृत करके तरल बना करके, और वो बहाती है ना, मणि घटती है 1 ग्राम भी नहीं घटती, वो बर्फ नहीं है कि पिघल गई। बर्फ से पानी बहना और चंद्रकांत मणि से पानी बहने में ये बड़ा भारी अंतर है, समझ गए। वो उसकी चंद्रमा की किरणों में जो नमी व्याप्त है, उस नमी को वो द्रव्य में बदल के कर देती है, खुद नहीं पिघलती। ऐसे ही काल द्रव्य की समय से आवली और असंख्यात आवली तक की जितनी चाहे पर्याय होती जाएं,
पर वो उससे अतीत नहीं होता है, मतलब नष्ट नहीं होता। अनादिकाल से इतना काल बीत गया, बीत गया, कहां बीता? अमित जी असल में कुछ और कह रहे हैं आचार्य जी, ये तो शब्दार्थ कर रहा हूं, ये शब्दार्थ कर रहा हूं। असंख्यात आवली आपने गिनी है, काल द्रव्य में हर आवली हर समय विद्यमान है। वो तो आवली से जानते ही नहीं है, वो तो मात्र समय से जानते। उसकी इकाई का नाम समय है। आवली ये कृत्रिम इकाई, समझ गए? पैसा ये एक्चुअल इकाई है आपके अर्थशास्त्र की, भारतीय अर्थशास्त्र की। बाकी 100 पैसे का 1 रुपए, ये जितने आप बनाते हो ना, पहले 6 पैसे का 1 आना, 4 आने की 1 चवन्नी, ये सब जो आप बना रहे थे ये इकाई नहीं थी। सिक्के चलते थे, आज भी नोट चलते हैं, समझ गए? लेकिन आपके यहां इकाई क्या है ये बताओ, आपके अर्थशास्त्र की इकाई क्या है? पैसा है। ऐसे ही काल द्रव्य की असल में केवली के ज्ञान के अनुसार ओरिजिनल इकाई क्या है? वो समय है। आप जितने चाहे इतिहास सुनाते हो, प्रथमान योग सुनाते हो, इतना काल बीत गया, ये हो गया, ये वो हो गया, इतिहास किसका नाम? इतिहास शब्द जो है ना, देखो, इति माने ऐसा, यह माने यहां, और आसीत माने था। ऐसा यहां था, उसका नाम इतिहास, उसका शॉर्ट रूप है। इसमें हास माने हंसी मजाक नहीं है। इति ये आसीत, ऐसा यहां था। क्या हुआ था? आप सुनाए जा रहे, बड़ा इतिहास हो गया कि इतिहास, काल द्रव्य कभी इतिहास नहीं बनता। काल द्रव्य सदा वर्तमान ही रहता है, जीवंत ही रहता है। यदि काल द्रव्य का एक भी परिणमन अतीत हो जाए, नष्ट हो जाए, तो भाई साहब उस काल में ये हुआ था, ये केवली कैसे जाने? केवली का ज्ञान भी झूठा भाई, जब वो चीज ही नष्ट हो गई। क्यों? जिस ईमेल आईडी पे आपने कोई ऐप डाउनलोड किया, वो ईमेल आईडी यदि आप डिलीट कर दो फोन से, तो वो ऐप बचेगा? अब क्या करें, आपको आपके दृष्टांत देना पड़ता कि आचार्यों के जमाने में दृष्टांत नहीं चलते थे। अब क्या आप समझते ही इन पे हो, शास्त्रीय बातें करें तो आपको समझ में नहीं आती, ठीक है ना? वो बेस है। तो यदि काल द्रव्य क्या एक समय एक परिणति भी अतीत हो जाए, नष्ट हो जाए, ये जो आवली बावली वाले भेद होते हैं ना, इससे इनसे आपको परिवर्तन दिखता है। जिस समय आप एक समय को देखने लायक बन जाओगे, जानने लायक बन जाओगे, उस समय से आपको अतीतपना नहीं दिखेगा, सब वर्तमान दिखेगा। कि जो समय को देखते हैं उनके लिए हमेशा काल द्रव्य वर्तमान है, और जो आवली को देखते हैं माने क्षोभसम ज्ञानियों के लिए काल द्रव्य परिणमनशील है, बदलता है, बीतता है, नष्ट होता है, आता है, जाता है। ये सारे भेद किसके हैं? ये सारे विकल्प किसके हैं? क्षुद्र क्षोभसम ज्ञान के विकल्प हैं। वस्तु स्वरूप में देखें तो काल द्रव्य असंख्यात आवलियों से भी अतीत है। तुम जितनी चाहे आवलियां, जितने चाहे इतिहास लिखे जाओ, उससे काल द्रव्य बदलता नहीं। वो काल द्रव्य का परिचय नहीं है। सर्दियां आ गई, आ गई, काल द्रव्य को पता है। गर्मी आ गई, इससे काल द्रव्य को क्या फर्क पड़ रहा? गर्मियों में घंटे बड़े होने लगे होंगे, दिन तो बड़े हो जाते तो घंटे बड़े नहीं होते। अरे जब दिन काल का ही एक व्यवहार काल का भेद है, तो घंटा भी तो है। तो
दिन बड़े हुए तो घंटे बड़े कैसे नहीं होंगे? अरे साहब ऐसी बातें मत करो। अब इसका मतलब है कि आपकी दृष्टि अपनी सुविधा की दृष्टि से जो परिभाषाएं करती है, जो व्याख्या करती है, वस्तु स्वरूप में उस व्याख्या को स्वीकार नहीं करती। सर्दियों में दिन छोटे हो गए तो घंटे छोटे हुए आज तक, वो 60 मिनट का ही बना तो दिन छोटा होगा और दिन छोटा हो गया, दिन बड़ा हो गया। ये जो सारी कल्पनाएं हैं, इसका मतलब ये कल्पनाएं हैं। इन कल्पनाओं से कालदंड का प्रमाण भिन्न है, वो इससे अतीत है, ये उसकी पहचान नहीं है। हम किसी की पहचान, उसकी कोई घटना, छोटी मोटी बात जीवन भर लदी रहती है हमारे दिमाग में। यहां कह रहे असंख्यात आवली, उससे भी वो अतीत है। और तीसरा हद संठान प्रमाण, वह अस्तिकाय नहीं है। संस्थान किसके बनते हैं? लंबाई चौड़ाई, संस्थान माने लंबाई चौड़ाई। आकार, आकार कभी बिंदु का नहीं। बिंदु से बनी रेखा नापी जाती है, आप पढ़ते हो, कई बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। तो यदि 100 बिंदुओं का समूह 1 मिलीमीटर 1 इंच भी होता है तो एक बिंदु की भी तो कुछ लंबाई हुई कि नहीं हुई? नहीं, यदि उसमें लंबाई थी ही नहीं तो ये 100 में कैसे आ गई? जो भी है, लेकिन आप परिभाषा क्या बनाते हो कि जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती उसे बिंदु कहते हैं, मानते हो? तो एक समय जो है वो एक समय भी काल द्रव्य एक लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर स्थित एक एक कालाणु है, लेकिन जब तक वो कालाणु एक प्रदेश तक है, एक प्रदेश से बाहर नहीं जाता, तो उसका संस्थान नहीं माना जाएगा, आकार नहीं माना जाएगा, अस्तिकाय नहीं माना जाएगा। एक प्रदेश तो है और प्रदेश भी माप ही है, कुछ और नहीं है। भाई सबसे छोटी माप है पर है तो माप ही ना। तो जब बहुप्रदेशी को आप अस्तिकाय मानते हो, लेकिन जिन शासन में एक प्रदेशी को अस्तिकाय नहीं, ठीक है ना? तो ये इसका अर्थ हुआ हद संठान प्रमाणतु, वह अस्तिकाय नहीं है। अब 4 बातें फिर से समझ लो, फिर इसकी गंभीरता की आगे विषय की चर्चा करेंगे कि काल द्रव्य समय और आवली के भेद से मूलतः 2 प्रकार का है। ये व्याख्या जिन शासन की, ठीक है ना? अथवा आप लोगों के हिसाब से 3 प्रकार का है, भूत भविष्य वर्तमान, ठीक है ना? ये तो प्रकार वाली बात है। उसके बाद में आपने आवली भेद कहा ना, कहते ऐसी असंख्यात आवली बीत जाए तो अभी काल द्रव्य बीतता नहीं है, ये उसकी पहचान नहीं है, इससे वो मापा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि बीतती आवलियां हैं, समय नहीं बीतती। काल की मूल पहचान समय है, आवली नहीं। आवली आपने बनाया, रुपया आपने बनाया है। मुद्रा का मूल चीज क्या है? मूल बिंदु वो पैसा है, समझ में? वो पैसा है, रुपया नहीं है, समझिए? ऐसे ही आवली ये मूल नहीं है। असंख्यात आवलियां होती हैं, गिनी जाती हैं, बताई जाती हैं, नापी जाती हैं, उसके बावजूद वो उनसे रहित है। 2 शब्द छूट गया था, मैंने लिख दिया, संख्यज्य आवली 2। तो आपने असंख्यात क्यों नहीं कह दी? मैं तो बोल रहा हूं भी कि असंख्यात आवलियों से भी रहते, ठीक है ना? लेकिन आचार्य ने क्या लिखा? संख्यात। क्यों? क्योंकि असंख्यात का जो गणना है, जो संख्या से परे है, वो गणना आपकी नहीं, आपकी गणना संख्यात तक ही रहती है। असंख्यात और अनंत ये आपके ज्ञान के विषय नहीं।
आवली जो भेद किया गया वो आपके ज्ञान के आधार पर, तो उसकी संख्या भी आपके हिसाब से बताएंगे, किसी और के हिसाब से बताएंगे। जब आप जानते ही इतना हो, इससे आगे जानते ही नहीं हो, तो उससे आगे की जानकारी देके करेंगे क्या? वो बात करने से फायदा क्या जो होने नहीं। समझ गए? 1 अरब रुपए भाई साहब सूटकेस में आ जाएगा कि नहीं आएगा? आज तक रखे ही नहीं, अरब रुपए ही नहीं देखे, उसमें गड्डियां कितनी होती है नहीं देखी, उसका हिसाब नहीं लगाया। ठीक है ना? हमारी तो सोच से परे है। खाम में तुम सूटकेस लेके बता रहे इसमें आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। किससे पूछ रहे? जो रखते हो उनसे पूछो। ऐसे ही जो असंख्यात को जानते हो उनसे पूछो। हम तो असंख्यात ही जानते। इसलिए आचार्य ने कहा तुम जितनी गणना कर सकते हो, जितना गिन सकते हो, उन सभी आवलियों से अतीत है। तुम जितना काल के बारे में जानते हो वो सब तुम्हारा वास्तविक नहीं है। असल काल द्रव्य इससे कुछ और ही है। क्या अर्थ है इसका संजय भाई? असल काल द्रव्य वो नहीं है जो तुम जानते हो। ये मास्टर की है इस पूरी गाथा में, ये सबसे बड़ी मास्टर की है केवल ज्ञान की, जैन वस्तु व्यवस्था की। क्यों? केवल ज्ञान झूठा पड़ जाए यदि काल द्रव्य का प्रणमन नष्ट हो जाए तो। जब काल ही नष्ट हो गया तो उसमें अनंत द्रव्यों के अनंत गुणों की जो पर्याय थी वो किससे पहचानी जाएगी? वो तो उसी से पहचानी जा रही ना। उसी से पहचान। और जब दोनों आधार नष्ट हो गए तो केवली जान क्या रहे? सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवल से कैसे रह जाएगा? कौन डिफाइन करेगा इसको? समझ गए? इसलिए जो तुम गणनाएं करते हो, तुम्हारी गणनाओं कल्पनाओं से काल संबंधी जितनी तुम्हारी विवेचना है, जितनी पंडिताई है, उससे काल द्रव्य कहता भाई साहब वो सब नहीं हूं जो तुम हमारा परिचय दे रहा हो। कोई बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी चरित्रवान व्यक्ति, अब पिक्चर में उससे पता नहीं कौन कौन से, अब उसकी शकल ही ऐसी थी तो बदमाशों से मिलती थी, शरीफों से नहीं मिलती थी। आदमी निहायत शरीफ, रोल सारे बदमाशों के मिलते थे। एक से एक नया ढंग की बदमाशी करता था, एक ही बदमाशी रिपीट कर दो चलता था, पिक्चर नहीं चलती। तो हर डायरेक्टर नई बदमाशी कराता था उससे। कहते भाई साहब तुम हमें जैसा जानते हो मैं उससे अतीत हूं। हम केसर घोल के पानी पीते थे और तुम उसे कुछ और समझते थे। समझ में? हम जानते हमने वो पानी कैसे कैसे पिए और कितने महंगे बने थे। तुम उसके लिए क्या समझ रहे हो? ये तुम्हारी समझ की बात है। उसने कभी भी ऐसा कुछ भी किया नहीं। ऐसे ही तुमने जितना संख्यात आवलियों की जो तुमने गणना कर करके उसका इतिहास बनाया है, ये काल द्रव्य का इतिहास नहीं है। ये काल द्रव्य का परिचय नहीं है। काल द्रव्य इनसे पहचाना नहीं जाता, इनमें बंधता नहीं। भाई साहब गंभीर बात करो, ये पंचम काल और चौथा काल आएगा। पंचम काल और चौथा काल आएगा। किसके चक्कर में पड़े हो आप? भाई साहब हम पंचम काल में जन्म लिए, हमारी तो बुद्धि से ज्यादा काम करना नहीं, मोक्ष जाना नहीं, ये होना नहीं, वो होना नहीं। संखेचिक आवली थी दो, तो उसका स्वरूप नहीं है ये। कहां अटके पड़े हो तुम? कहां सुई अटकी पड़ी है तुम्हारी? तुमने आज तक काल द्रव्य को ही नहीं जाना। ये सब जो हमारी कल्पनाएं हैं, मैंने आपको बताया था कि ज्योतिषियों से पूछो, अमावस को काम नहीं करना है? अरे साहब बहुत घनघोर अपराध होने वाला है, शरद पूर्णिमा के दिन ग्रहण पड़ रहा। आज मैंने स्टेटस लिखा,
समझिए आप पढ़े ही नहीं हो, पता क्या लिखा, चंद्रमा पर ग्रहण पड़ता है क्या? ये आपकी आंख पे ग्रहण पड़ता है, आप कहते हो चंद्रमा पे ग्रहण पड़ गया। भाई जो छाया पड़ती है वो रास्ते में होती है, चंद्रमा सही सलामत रहता है, बिल्कुल जो कहते हो चमक रहा है। इसलिए मैंने कहा आप यदि लोक में प्रतिष्ठित होना चाहोगे, दुनिया की नजरों में बनना चाहोगे, तो ग्रहण जरूर लगेगा कभी नहीं होगा। फिर आप पर अपवाद आएगा, क्यों? क्योंकि आप दुनिया से सर्टिफिकेट लेके चले गए। बड़े तीर्थंकर नहीं बचे, बताओ। खाम खामे पद्मावती मैया बदनाम करती रहती, मैंने फण पे उठा लिया था। अरे तीर्थंकर को कोई स्त्री कभी छू नहीं सकती, और वज्रवृषभ नाराज संगम के धनी की कौन रक्षा करे? तुमने अपना पागलपन किया था, पागलपन शब्द प्रयोग कर रहा हूं, क्यों? उनके स्वरूप को जाने ही नहीं, अपने भावावेश में कुछ भी कर रहे, समझ गए? एक मक्खी अपने पंख फैला के सिर पे फड़फड़ा रही, भाई साहब आप बड़े देश के प्रधानमंत्री हो, आपको बारिश में भीग नहीं जाओ इसलिए हम पंख फड़फड़ा रहे। क्या बातें कर रहे हो? ठीक है, तीन लोग के नाथ तीर्थंकर परमात्मा का व्यक्तित्व क्या, और तुम क्षुद्र देव, तुम रक्षा करोगे, तुम बचाओगे, तुम अपनी राख की पूर्ति कर रहे थे, बस यहां तक ठीक है, तुमने अपने राख की पूर्ति की, अज्ञानवश राख की पूर्ति की और कुछ नहीं किया। उनके व्यक्तित्व को जानते हो तुम? तीर्थंकर किसे कहते हैं? जगत गुरु होते हो, मुनिराज तक ग्रस्त अवस्था में जिनसे शिक्षा ले लेते हैं, जिनकी पीठ देख के उनके संशय दूर हो जाते हैं, इस महिमा के धनी, वज्रवृषभ नाराज संगम के धनी, और उनकी तुम रक्षा करोगे? कितनी विचित्र कल्पना है। इसलिए आचार्य को ये यहां लिखना पड़ा, संखेत जावली तीनों, तुम्हारा इतिहास जितना बनता है, प्रथमान योग जितना बनता है, वो संख्यात आवलियों से आगे नहीं जाता। बताओ अनंत भाव का इतिहास किसी प्रथमान योग में दिया? वो राजलवी रोज रुके तो नहीं कह पाई 9 भाव से मेरी प्रीति लगी थी, 9 से ऊपर वो भी नहीं जा पाए, समझ में? उसके पहले तो उस भाव में वो फला था, इससे ऊपर कोई ने इतिहास नहीं बताया। क्या किया था ये किसी ने नहीं बताया, समझ में आया? 9 भाव तक का इतिहास बताया जाता, क्यों? स्थूल बुद्धि इतनी जानती और क्या जानती। इन सबसे ये काल द्रव्य का स्वरूप अतीत है, इनमें मत जोड़ के चलना, इनसे मत पहचानना। यदि इनसे तुमने काल द्रव्य का स्वरूप पहचाना तो तुम अपनी परिणति का स्वरूप नहीं पहचान। जो राग जिस समय हुआ था वो उस समय हुआ था, वो क्या आज आपके अंदर विद्यमान है? उससे आप रागी हुए, वो उस काल की परिणति थी, उस काल की थी, ये सही है। आप भी केवली बन जाओगे तो अनंत काल तक आपके यान में आपकी वो परिणति उसी रूप में दिखेगी, कोई भिन्न रूप में नहीं दिखेगी। इरेज नहीं कर सकते आप उसमें, समझ में? ये नहीं है कि मुख्यमंत्री बन गए तो हमारे ऊपर जितने चार्ज लगे थे सब हमने इरेज करवा दिए। ये सब आप कर सकते हो छल, वास्तव में या वस्तु स्वरूप में ये रिश्वतखोरी नहीं चलती। पदों का दुरुपयोग ये वस्तु स्वरूप में नहीं चलता। केवली को भी अपना अतीत वही जानना पड़ता है जो हुआ है, वो उससे भिन्न नहीं जान सकती, उसे मॉडिफाइड नहीं कर सकती। अब एक काल में मैंने अभी बता रहा था ना ज्योतिषियों की, एक काल में कितनी घटनाएं हुई। किसी तीर्थंकर या किसी महापुरुष को निर्वाण भी उसी काल में, कोई 60 नरक का बंद भी उसी काल के में कर रहा है। बताइए वो काल कैसा है, अच्छा है क्या बुरा है, शुभ है क्या अशुभ है? ये लोग कहते हैं अमावस के दिन ये नहीं करना, फला दिन वो नहीं करना। ये तुम्हारी दृष्टि में ग्रहण लग रहे हैं सचिन बाबू, वस्तु में नहीं लग रहे हैं। चंद्रमा पे ग्रहण आज तक नहीं लगा,
तो यदि जो दोष आ रहा तुम्हारी दृष्टि में आ रहा, तुम्हारे देखने की कला में आ रहा है, तो इलाज यहां कराओ, वहां क्यों करते हो? उनकी तिथियों को क्यों अशुद्ध कहते हो? उसके लिए क्या सूतक पातक मानना? आप पढ़ो अखबारों में, सारा सोशल मीडिया एकदम आंख बंद करके इसका प्रचार कर रहा है। वस्तु स्वरूप का प्रचार कोई नहीं करता। अरे साइंस भी इसके लिए समर्थन करती है, लेकिन ये नहीं मानते। अरे छोटे मोटे, यदि आपको भर दोपहरी में अंधेरा दिखेगा तो हड़बड़ाओगे, जरा झपकी लग गई और एकदम अंधेरा, अरे रात होगी, मैंने तो आज शाम का खाने नहीं खाया, मैं कब तक सोता रहा? भाई कुछ नहीं होगा, घने बादल है और कुछ नहीं। देख ले जरा बाहर में। इस तरह से आपको विवेक करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? ऐसे ही ग्रहण हो गया, वो भोले जानवर हड़बड़ाते, अरे क्या हो गया, वो भागने लगते हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं है भाई, कॉलेज नहीं है वो, इसलिए वो ऐसा भ्रम पालते हैं। तुम तो अपने आप को समझदार कहते हो, ग्रेजुएट कहते हो, एजुकेटेड कहते हो, तुम तो कम से कम ऐसा भ्रम मत पालो। ये एक शुभ अशुभ काल से रहते हैं, काल का शुभ अशुभ कोई भेद नहीं है, चौथा और पंचम कोई भेद नहीं है, 6 काल ये काल के भेद नहीं है। भाभी जी कहे नहीं कहे, इसका मतलब जो आप काल दोष कह के जितना बताओ, हुंडा और सर्पणी काल, क्या होता है भाई सभी, क्या होता है? आप अपनी परिभाषाएं बनाते रहो, आप संयोगाधीन दृष्टि से व्याख्या करते हो, स्वभावाधीन दृष्टि से व्याख्या नहीं करते हो। यह स्वभावाधीन दृष्टि की व्याख्या है, यह संयोगाधीन दृष्टि की व्याख्या है। ज्योतिषी कहेगा अरे फला दिशा में दिशाशूल है, और मुनिराज वो तो शमशान में जाके और बैठ जाते हैं, बताओ करो क्या करते हैं। महाकाल शमशान जो उज्जैन का है, वो महावीर स्वामी ने वहीं पर जम के ध्यान किया था आराम से, जिसको जो करना कर ले। अरे मेरा उपयोग मेरे में केंद्रित है, तुम पर से तो हटा सकते हो, पर में डिस्टर्ब कर सकते हो। जब मैं स्व में आश्रित हूं तो इसको डिस्टर्ब कौन करेगा? हमेशा विघ्न आप पर में कर सकते हो, संयोग में कर सकते हो, स्वभाव में विघ्न कोई नहीं कर सकता। संखेत जावली तीदो, और ये क्यों जानना जरूरी है? ये इंफॉर्मेशन है या प्रयोजन भी है? अमित जी आपसे प्रश्न कर रहा हूं, समय नहीं बचा ज्यादा, इतनी क्लियर कर पाऊं। क्या प्रश्न किया मैंने पंकज जी? दिस इज एन इंफॉर्मेशन और एनी एम और ऑब्जेक्ट। ये जो कहना है कि काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं होता, ये कहना किस चीज का प्रतीक? आपको जानकारी दी जा रही है कि 5 द्रव्य अस्तिकाय हैं और ये अस्तिकाय नहीं है। मैं आज आपको वो रहस्य खोलने वाला हूं 5 मिनट में कि जो शायद आज तक आपने सोची नहीं। ये अस्तिकाय और अनस्तिकाय का कॉन्सेप्ट जिन शासन में क्यों आया? सिर्फ काल द्रव्य के कारण आया, सिर्फ और सिर्फ काल द्रव्य के कारण आया। कितने काल द्रव्य हैं? लोकाकाश प्रमाण संख्या पक्का। और जितना परिवर्तन है, वर्तना काल परिवर्तन, ये काल द्रव्य का ही लक्षण। तो ये बताओ अलोकाकाश की पर्याय होती कि नहीं होती? आकाश द्रव्य तो वो भी है ना, और द्रव्य में गुण भी होंगी, पर्याय भी होंगी, होंगी। तो अलोकाकाश में काल द्रव्य नहीं है। अब बताओ होती कि नहीं होती? होती तो कैसे होती? अरे वर्तना वो काल का लक्षण है, तुम्हें वर्ताना ये काल का लक्षण नहीं है। क्या टाइम टेबल में छपा 10 बजे ट्रेन आएगी, अब घड़ी में 10 बज गए, स्टेशन मास्टर का सिर जाके फोड़ो, अभी तक ट्रेन नहीं आई। कि वो घड़ी, तुमने घड़ी ऐसी क्यों लगाई जब ट्रेन नहीं आना थी? तो
पागल आदमी है क्या? ट्रेन आना नहीं आना अलग चीज है। अरे छपा हुआ है 10 बजे आई, 10 क्यों बजे तेरी घड़ी में? तो घड़ी में तो 10 बजेंगे, ट्रेन आए चाहे ना आए, वो तो बजेंगे। अब कर तू क्या करता? उसको दोष नहीं दे सकते आप, उस पर उंगली नहीं उठा सकते कि ट्रेन तो आई नहीं और बजे कैसे तेरी घड़ी में। कभी ये प्रश्न किया भाई साहब? नहीं किया। तो फिर काल पर आश्रित आपकी जितनी विवेचना है, काल द्रव्य के कारण ऐसा हो गया, मेरा तो समय ही खोटा चल रहा है। भाई साहब वो लोका, अरे अलोकाकाश का प्रणमन किससे हो रहा है ये बताओ पहले। वो अनस्तिकाय है, वो अपने प्रदेश को छोड़ के कहीं नहीं जाता। कि जाता है? नहीं जाता। फिर भी बाकी के प्रणमन कैसे होते हैं? ये भ्रम है, आपने भ्रम पाल लिया है कि काल द्रव्य सबको प्रणमाता है। आपका प्रणमन अपने से होता है, हर द्रव्य के हर प्रयाग प्रणमन स्वतंत्र है, परिपूर्ण है। काल द्रव्य से प्रणमन नहीं होता। काल द्रव्य तो घड़ी से देख के आपने लिख दिया टाइम टेबल कि वो 10 बजे ट्रेन आएगी। वो घड़ी को ट्रेन नहीं लाना है, घड़ी में ट्रेन नहीं आना है, और ट्रेन नहीं आने पे घड़ी को नहीं फोड़ना। स्वरूप क्या है और व्याख्या हम क्या करते हैं? हद संठान प्रमाण, वो संस्थान के प्रमाण से रहते, अपने में सीमित है, अपने प्रदेश में सीमित है, फिर भी सभी पदार्थों के सभी कार्यों का वर्तना हेतु कहा जाता। बेचारे देखो यार, अपनी जगह से हिला तक। हमारे यहाँ एक घटना हुई, लोग हमसे कहते थे, भाई साहब कहते सर आप बहुत कड़ा हो। क्यों? जिस दिन नहीं आए उस दिन आप तुरंत एब्सेंट कर देते, रोज की रोज लगाते। और हमारे गुरु जी हैं वो कितना बढ़िया, महीने में एक दिन आते हैं, पूरे महीने की लगवा देते, कई बार सैटरडे संडे की भी लगवा देते। अब एक दिन क्या हुआ, मैं था एग्जामिनेशन का इंचार्ज। अब उस दिन 4 पुलिस वाले हथकड़ी बेड़ी में एक को लेके आ गए लड़के। कहते भाई साहब आप एग्जामिनेशन इंचार्ज हो? हूं भाई। कि पिछले एग्जाम में, ध्यान देना, पिछले एग्जाम में ये आपके यहां परीक्षा दे रहा था फला तारीख को। मैंने कहा तब मैं था ही नहीं इंचार्ज, जो था उससे पूछो। समझ में? आपके यहां दिए इसमें रिकॉर्ड में है, इसने दिया कि परीक्षा दे रहा था और इसने उसी दिन किया है मर्डर, कहीं वो ही समय था। अब एक समय जब ये यहां था तो इस आधार पर जज कह रहा मर्डर नहीं कर सकते, और मर्डर कर रहा था तो परीक्षा नहीं दे रहा। आपके यहां कापी कैसे जमा हुई इसकी? कापी जमा है आपकी अटेंडेंस सीट में। अब वो तो घुग्गियां बिठाई जाती है, घुग्गी बड़ा विचित्र शब्द है। पंजाब में घुग्गी कुछ और होता है, हमारे यहाँ कुछ और है। वो घुग्गी बिठा दी अकेले, समझे ना? किसने बिठाई, कैसे बिठाई, क्या क्या छल चलते। जब वो यहां था ही नहीं तो तुमने यहां उसकी प्रेजेंस कैसे बताई? जब वह कालाणु ने अपने प्रदेश को छोड़ा नहीं, वो अस्तिकाय हुआ नहीं, तो आप उसको दोष कैसे देते हो कि भाई ये काल ने हमारा बिगाड़ दिया? उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी, आज तक एक प्रदेश से बाहर नहीं गया, सारे लोग का कर्ता कहलाता है। जो कुछ हो रहा काल के कारण, दुष्काल का प्रभाव है। सारे ज्योतिषियों ने सत्यानाश पीट रखा है काल। किसको अच्छा और किसको बुरा? कहती ये व्याख्याएं कितना निरीह, कितना ईमानदार द्रव्य है, कितना ईमानदार प्ररूपण है कि भाई उसने अपने प्रदेश को छोड़ा नहीं, उसकी मर्यादा से आज तक बाहर गया। वो तो अनस्तिकाय है, जिसने अपनी जगह नहीं छोड़ी आज तक, उसको तुम दुनिया के सब कामों का कर्ता कहते हो। हर जगह उसने भाजी मारी कहते हो। भाई साहब ये आपका प्ररूपण
हमें समझ में नहीं आ रहा। आपके वो जेल जाएंगे, वो हमारे यहाँ कहता जो अब ठीक है आप तो बच गए, लेकिन पिछला जो सुपरिटेंडेंट था, इंचार्ज था, वो जेल जाएगा। या तो सिद्ध करोगे यहाँ था और नहीं तो जेल जाएगा। दो में से एक अपराधी, या तो ये निरपराधी सिद्ध होगा या तुम अपराधी सिद्ध होगे। अब जो पिछले थे वो भाई साहब वकीलों के यहां दौड़ते घूम रहे। क्यों? क्योंकि जिसने अपनी मर्यादा, जो समय वहां था ही नहीं, उस प्रदेश में तुमने उसकी सत्ता सिद्ध की, उसका कारणपना सिद्ध किया। कितना बड़ा अपराध है। जिस कालाड़ू ने अपने स्वरूप की, अपने प्रदेश की मर्यादा का उल्लंघन नहीं की, अस्तिकाय नहीं बना आज तक, उसको तुम कारण बताते हो अपने प्रलंबनों का। इससे बड़ा अपराध और क्या होगा? समझे मैं ये कहना चाहते हैं। आचार्य देव ये गाथा कह के इस अर्थ को किसी ने जाना, पहचाना, पढ़ा, व्याख्या की। विचार करिए आचार्य कहते क्या है, खास तौर पर कुंद कुंद जैसे आचार्य कहते क्या है, उनकी गहराई क्या होती है, और आप बातें क्या करते हैं, अर्थ क्या करते हैं। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए मैं कहता हूँ इन ग्रंथों को गंभीरता से विचारिए, चिंतन कीजिए। एक बार में नहीं है, 2 बार 4 बार सुन के कम से कम कुछ तो नोट्स बनाइए कि हाँ ये वास्तविकता क्या है। समय